झीलों में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में। ये लाइनें वर्तमान में देश में चल रहे किसान आंदोलन पर सटीक बैठती हैं। हमारे देश के किसान एक बार फिर अपनी एमएसपी की मांगों को लेकर सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसान प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जब भी किसान अपनी एमएसपी की मांग या अन्य कई मांगों को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सत्ता में बैठे लोग इसी प्रकार किसान के ऊपर कीचड़ उछालने का ही काम करते हैं, परंतु किसान के हक की आवाज कभी कोई सुनता नहीं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यदि अपनी फसलों का उचित मूल्य मांगना भी गलत है, तो देश के प्रधान सेवक को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। सरकार समर्थक लोगों का कहना है कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि आतंकवादी है। साल 2014 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि यदि उनकी पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तो वो किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। सत्ता में बैठे नुमाइंदे कहते हैं कि किसानों को तो विपक्ष ने भड़का रखा है, परंतु जब प्रधान सेवक 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि हम किसान को शोषण से बचाएंगे और किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। जब विपक्ष में होते हैं तो किसान इनके भाई हो जाते हैं, परंतु ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो किसान इनके लिए आंदोलनजीवी हो जाते हैं। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत कब तक अपनी चालों से किसानों को छलती रहेगी?